नमस्कार, मैं मनोज कुमार। महान शख्सियत के बारे में आप सुनने वाले हैं जो कि एक डिप्लोमेट्स के रूप में काम कर चुके हैं, एम्बेसडर के रूप में काम कर चुके हैं और विभिन्न देशों में अपनी सेवाएं वो अलग अलग ढंग से दे चुके हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर का जन्म, जैसे आप जानते हैं, 9 जनवरी 1955 में हुआ था। और उन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया था 1977 में। तो उन्होंने सिविल सर्विसेज में आते ही उन्होंने अपना काम जो है काफ़ी अच्छे से करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं एक बात उनकी एक अच्छे से बता देता हूँ कि उन्होंने कभी भी ना लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, ना ही राज्यसभा का इलेक्शन कभी उन्होंने लड़ा, ना विधायक का इलेक्शन लड़ा। लेकिन वो सीधे ही डायरेक्ट रूप में वो विदेश मंत्री नियुक्त हो गए। तो इतनी उनकी क्यों हुए? क्योंकि कैपेबिलिटी उनकी इतनी ज़्यादा थी कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री भारत सरकार के हैं, तो उन्होंने सीधे ही उनको विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया आफ्टर सुषमा स्वराज। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन फाइट नहीं किए, फिर भी वो डिप्लोमेट्स के रूप में उन्होंने कितना ज़्यादा अच्छा काम किया, वो आप सब लोग जानते हैं। तो देखिए, इस तरह से काम किया क्योंकि उनके रिटायरमेंट के कुछ ही घंटे बचे थे 2015 में। लेकिन उनके तुरंत बाद में ही उनको एक फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में उनका जो कार्यकाल था उसको एक्सटेंशन दे दी गई। और 2017 में, यानी कि 2002 साल की, 2015 में उनको एक्सटेंशन मिली थी उनके रिटायरमेंट के बाद। और 2017 की बात करें तो वो 1 साल की और उनको एक्सटेंशन मिल गई क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया थी। यानी कि 2018 तक वो सर्विस में रहे। 2018 में क्या होता है कि वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं, यानी कि रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने टाटा सन्स ज्वाइन किया। वहाँ पर उनको कॉरपोरेट डायरेक्टर के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। 31 मई 2019 को उन्होंने फिर से जो है फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। तो क्योंकि सुषमा स्वराज ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, उनको माना जाता है एक टफ नेगोशिएटर के रूप में। टफ नेगोशिएटर कैसे थे, कैसे वो नेगोशिएशन करते थे, इसके बारे में हम इससे पता लगा सकते हैं कि इंडिया अमेरिका न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें उन्होंने एक अहम रोल निभाया था। तो जिसे हम जानते हैं इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट के रूप में जानते हैं हम, या तो हम उनको शॉर्ट नेम से जानते हैं उस एग्रीमेंट को 123 एग्रीमेंट, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। तो अम्बेसडर टू चाइना रह चुके हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट सर्विंग जो अम्बेसडर हैं वो उसके रूप में उन्होंने चाइना में सेवाएं दी है लगभग 4 साल तक, 2009 से 2013, जबकि मनमोहन सिंह उस वक्त में प्राइम मिनिस्टर थे। कांग्रेस सरकार की थी उस टाइम, कांग्रेस की सरकार थी। तो उस वहाँ पर भी उन्होंने अच्छे से अपनी सेवाएं दी है। अपना लोहा उन्होंने वहाँ पर भी मनवाया है। भारत की उन्होंने काफ़ी सारी वहाँ पे भारतीय एम्बेसडर के रूप में काम किया है। इन मॉस्को में वो 1979 से 1981 में रहे हैं मॉस्को में। तो फिर 91 पे वो वहाँ से आगे इंडिया में रहे। इंडिया से वो 1985 तक रहे। तो उसके बाद वो यूएस वाशिंगटन डीसी में रहे। यूएस वाशिंगटन डीसी में वो 1985 से 1988 के बीच में रहे। फर्स्ट सेक्रेटरी टू इंडियन एम्बेसी, यानी कि वो वहाँ पर रहे वाशिंगटन डीसी में। तो उसके बाद हम बात करें तो 1988 से 1990 के बीच में फर्स्ट सेक्रेटरी इन श्रीलंका रहे। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, आप जानते हैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में आप जानते हैं अच्छे से ये क्या है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि एलटीटीई के बारे में आपने सुना है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के जो बीच में जो एलटीटीई थे, पहले वो इंडिया सपोर्ट कर रहा था एलटीटीई को, और फिर उसके बाद राजीव गांधी ने
ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते, हम श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। और किस तरह से वो हराया था वो आप सब जानते होंगे। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो उसके बाद वो 1990 से लेके 1993 तक हंगरी में रहे एज ए काउंसलर के रूप में रहे। आप जानते होंगे कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर और काउंसलर के बीच में क्या फ़र्क होता है, आप जानते होंगे अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट है तो। 1996 से 2000 तक वो, यानी कि 2000 तक वो उसके बीच में यानी कि 4 ईयर के टर्म में वो टोक्यो की अम्बेसी में रहे, जापान, यानी कि टोक्यो जापान जहाँ पे राजधानी है। तो जापान में वो रहे, टोक्यो में। तो वहाँ पर उन्होंने इंडियन अम्बेसी के रूप में वहाँ पर उन्होंने काम किया। अम्बेसी में क्या रहा पोस्ट उनका था, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे। तो वहाँ पर उन्होंने काम किया और वहाँ पे उनको उनकी गर्लफ्रेंड मिल गई, उन्होंने शादी कर लिया। तो उसके बाद उनके 3 सन्स हैं, यानी कि उनकी पत्नी जो है जापानी है, जापान मूल की, जो उनकी मूल नहीं, जापान मूल की नहीं बल्कि जापान की ही उन्होंने एक अपने लिए दुल्हन लाई है ना। तो अम्बेसडर टू चेज रिपब्लिक में वो अम्बेसडर रह चुके हैं। इतने देशों में, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा देशों में वो अम्बेसडर के रूप में और जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। तो 2004 से लेकर 2007 तक की इंडियन कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी इंडिया में। तो जॉइंट सेक्रेटरी टू अमेरिका रहे हैं वो। इसी बीच में वो उन्होंने वो इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है साइन किया था। मे बी उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे जो प्रेसिडेंट थे। इन 2004 में आपको पता होगा कि एक सुनामी आई थी, बहुत बड़ी सुनामी आई थी, हम सबको पता है, हम उस वक्त छोटे छोटे हुआ करते थे। तो उस वक्त सुनामी आई थी, उनको उस सुनामी को उन्होंने एस जयशंकर ने काफ़ी अच्छे से फॉलो अप किया था। तो 2007 से 2009 तक वो हाई कमिश्नर टू सिंगापुर रहे। सिंगापुर के साथ हमारे जो है काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, वहाँ पे ट्रेड पार्टनर जो हमारा अच्छा खासा है। वैसे तो चाइना भी हमारा अच्छा खासा ट्रेड पार्टनर है। हाँ, दुश्मनी उधर से ज़रूर है, लेकिन ट्रेड के मामले में काफ़ी ज़्यादा वो पार्टनर हमारा है, यानी कि बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना। वो सिंगापुर में मैं बता रहा हूँ एस जयशंकर रहे थे 2007 से 9 तक। तो मैं अगर आपको उसके यानी कि एस जयशंकर के जो पापा थे उनके, वो भी एक सिविल सर्वेंट थे, तो इसीलिए उनका नाम था के सुब्रमण्यम। लेकिन उनका जन्म जो है, वैसे तो देखिए वो वहाँ के नहीं है, यानी कि के सुब्रमण्यम दिल्ली के नहीं है। इनका जन्म जो है दिल्ली में ही हुआ है। एस जयशंकर जो दिल्ली में उनका जन्म हुआ और दिल्ली के जेएनयू में स्टडी हुआ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से स्टडी हुआ। उनका स्टडी का जो सब्जेक्ट था वो था इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें उन्होंने पीएचडी किया। पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एमफिल भी किया। फिर पीएचडी के बाद वो सीधे ही मॉस्को चले गए और वहाँ से उन्होंने ये काम करना, उनका लाइफ जो है शुरू हो गया 1977 में। तो उसके बाद आपने देखा विदेश मंत्री के रूप में, आप जानते हैं उनको, अच्छे से जानते होंगे कि वो श्रीलंका में उन्होंने एक बड़ा वहाँ पे टापू परचेज़ किया। चाइना का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थ्रेट था श्रीलंका में, यानी कि उन्होंने सैन्य अड्डा भी बनाने के लिए 99 ईयर के लिए उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था, उनको लीज पे ले लिया एक टापू को, जिसे इंडिया लेने वाला था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने भी बराबर की टक्कर श्रीलंका में दे दी। अभी हाल ही में आपने सुना, और मॉरिशस में आपने सुना, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी डील्स ये कर रहे हैं। और ईरान पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डील की। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब जैसे ही ये ज्वाइन हुए विदेश मंत्री के रूप में, उन्होंने भारत सरकार में ज्वाइन किया, तो नरेंद्र मोदी को बोल दिया कि भाई आप जाओ और घूमो, सारा विश्व घूमो, सारे लीडर्स को इकट्ठे करो, आप संबंध बनाओ, बाकी की चिंता मत करो। और नरेंद्र मोदी चले गए घूमने, निकल पड़े पूरे वर्ल्ड